Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss the topic on business mathematics. इस बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका जो यूनिट 3 है जो ड्यू के अंडर जो सिलेबस आता है और एमडीयू के अंडर भी जो सिलेबस आता है उसमें हमने जो टॉपिक उठाया है वो बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक उठाया है और इसमें हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट को क्लियरली समझ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर पार्ट नंबर 11। अभी तक जितने भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस डल चुकी हैं वो पार्ट नंबर 10 तक डल चुकी हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पार्ट नंबर 11 को देखने के लिए आप पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक सारी वीडियोस देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक्स डीपन होते जाएंगे और उनको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपने पिछला पार्ट नहीं पढ़ा। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बेसिक्स पहले क्लियर करें और फिर जैसे धीरे धीरे जैसे वीडियो डल रही हैं वैसे आप वीडियो के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एंड वैसे यू हैव ऑल गॉट द न्यूज़ दैट ड्यू के अंडर जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के, चाहे बीकॉम है, बीबीए है या बीए है, कोई भी जो भी कोर्सेज हैं उनके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैव टू गिव देयर एग्ज़ाम। बट आज की न्यूज़ में ये आया है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स जिन्हें प्रमोट किया जाएगा इस साल, दे हैव टू गिव देयर एग्ज़ाम इन द नेक्स्ट ईयर। सो डोंट थिंक कि आपको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, बिना एग्ज़ाम दिए आपके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। जो भी फाइनल मार्कशीट आपकी बनकर आएगी इन द एंड वो आपके उसी मार्क्स को इंक्लूड करके आएगी जो आप नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे अपने सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के, राइट। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम सेकेंड ईयर की स्टडी से बिल्कुल ही फ्री हो गए तो आई एम सॉरी कि आप लोग फ्री नहीं हुए, चाहे वो फर्स्ट ईयर की स्टडी हो चाहे वो सेकेंड ईयर की स्टडी हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे चाहे आप नेक्स्ट ईयर दें। तो कंसेप्ट तो आपको तब भी समझना है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट दिस बेनिफिट कि आप इस टाइम पे बिल्कुल फ्री हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझें और अपने डाउट्स को भी क्लियर करें। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द बीकॉम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन भी है उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें और आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन के साथ। अभी तक जो हमने लेसन नंबर 10 तक कंप्लीट करा है वो टाइप नंबर 1 कंप्लीट करा है, जहाँ पे हम इंटरेस्ट को कंपाउंड करते थे ईयरली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली, जैसे भी। यहाँ पर भी जो टाइप नंबर 2 है इसमें भी हम अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड तो कर रहे हैं ईयरली, बट यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर ईच ईयर। टाइप नंबर 1 में हम जो अगर इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे थे ईयरली, वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बेटा डिफरेंट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट ईयर्स के लिए चेंज हो रहा है। तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट यू अर्न इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो आप डिपॉजिट करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस R1 डिनोट एज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दिस T1 डिनोट फर्स्ट ईयर के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 की पावर T2। ये R2 क्या डिनोट कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए क्या है, और T2 क्या डिनोट कर रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर इंटू 1 प्लस R की पावर R3 अपॉन 100, और ये पावर क्या है T3। R3 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, द थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कि थर्ड ईयर के लिए कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T3 द टाइम ड्यूरेशन ऑफ थर्ड ईयर। वैसे ही अगर फोर्थ ईयर होगा तो इंटू 1 प्लस R4 अपॉन 100 की पावर में T4, राइट। समझ आ रहा है? तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ईयरली आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। अब आगे देखो आप, एग्जाम्पल अगर आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, अ मैन डिपॉजिटेड ₹5,000 इन अ बैंक। आपने 5,000 रुपये जमा कराए बैंक में, कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए, ठीक है।
इफ़ वी गॉट कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, अगर वो 3 साल के लिए अपने 5,000 रुपये जमा करा रहा है बट वो तीनों साल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, फर्स्ट ईयर में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4%, सेकेंड ईयर में वो 3% कमाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड ईयर में वो 2% इंटरेस्ट कमाता है। इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 पे चला गया कि जब आप इंटरेस्ट तो आपका कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली बट हर साल जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो डिफरेंट लग रहा है, तब आप कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद आपको टोटल अमाउंट कितना रिसीव होता है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। देखो बेटा, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पी चाहिए। पी क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे वो कितना है 5,000। अब टी क्या है, कितने साल के लिए वो 5,000 डिपॉजिट हो रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है हमारा 4% है, जिसे हम नाम देंगे R1 और फर्स्ट ईयर को हम नाम देंगे T1। सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% है, जिसे हम नाम देंगे R2। थर्ड ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 2%, जिसे हम नाम देंगे R3। ये हमारा 1 2 3 T1 T2 T3 है, दैट इज T1 इज द फर्स्ट ईयर, T2 इज द सेकेंड ईयर एंड T3 इज द थर्ड ईयर। इनको मानेंगे आप 1 1 1, ये नहीं लिखेंगे कि T1 1 है T2 2 है, नहीं, T1 भी 1 है T2 भी 1 है T3 भी 1 है, क्योंकि ये एक ईयर डिनोट कर रहे हैं, राइट। R1 क्या है 4/100, R2 क्या है 3/100, R3 क्या है 2/100। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P 1 + R1/100 की पावर में T1, 1 + R2/100 की पावर में T2 इंटू 1 + R3 की अपॉन में 100 की पावर में T3। यहाँ तक क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है। A का A, P क्या है हमारा 5,000, 1 का 1, R1 क्या है बेटा 4%, तो इसे हम लिखते हैं 4/100 और T1 क्या है हमारा फर्स्ट ईयर, तो 1 इंटू, यहाँ पे देखो बेटा मैंने इंटू का साइन नहीं लगाया। अगर कुछ भी साइन नहीं होता और ब्रैकेट्स लगी है तो वो ऑटोमेटिकली ये डिनोट करता है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है। 1 का 1, R2 क्या है मेरा 3%, तो 3/100 और T2 क्या है मेरा सेकेंड ईयर, बट मैंने आपको क्या बोला, सेकेंड ईयर मीन्स डज नॉट मीन्स दैट 2 लिख कर आएंगे आप। सेकेंड ईयर का मतलब है कि ये दूसरा ईयर है, तो बेटा ईयर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो पूरे साल का लग रहा है, तो पूरा साल मतलब 1 ही तो माना जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर पावर में 1 लिखा है। 1 + R3 कितना है 2%, तो 2/100 और T3 क्या है थर्ड ईयर, बट वो वही पूरा साल माना जाएगा, तो पूरा एक साल, तो इसलिए हमने 1 लिखा। यहाँ तक क्लियर? दैट मीन्स 5,000, 1 + 4/100, 1 + 3/100, 1 + 2/100। यहाँ तक डन। अब आगे देखो, A इज इक्वल टू 5,000, एलसीएम लिया, 1 का 100 से 1 से एलसीएम ली तो 100 + 4, फिर 100 + 3/100, 100 + 2/100। मैं एक बार आपको एग्जांपल करके बता देती हूँ। 1 + 4/100 था ना, तो ये नीचे 1 है, 100 और 1 का एलसीएम लिया तो 100 को 1 से डिवाइड किया 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100, ठीक है, प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो देखो वही चीज़ बन गई ना 100 + 4 जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ये उनके लिए था जिनको एलसीएम में दिक्कत थी, तो मैंने उनको भी बता दिया। 100 + 4/100, 100 + 3/100, 100 + 2/100। 5,000 का 5,000, 104/100, 103/100, 102/100। बस अब क्या किया, ये 0 से 0 काटा, एक 0 से ये 0 काटा, सॉल्व किया। 104 का 104, 103 का 103, ठीक है। ये आपका 2 से काटा 51, तो 51 का 51, 2 × 100, ये 2 से कटा 50, तो ये पूरा कट के आ गया 100। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 104 × 103 × 51 अपॉन में 100। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 5463.12 मल्टीप्लाई करके, तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो मैं एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कमाऊंगी, किस पे, जो 5,000 रुपये मैंने जमा कराया है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मैंने कमाया है, टोटल अमाउंट कितना अर्न किया है मैंने 5,463 रुपीज़ 12 पैसा। तो टोटल अमाउंट ही गेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज रुपीज़ 5,463.12 पैसा। क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ आया आपको कि ये कंसेप्ट तब है लगेगा जब आपका इंटरेस्ट तो एनुअली है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल डिफरेंट है। क्लियर? चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इजी बनाने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, रेखा ब्रॉट अप रेफ्रिजरेटर फॉर ₹9200 ऑन क्रेडिट
Rate of interest for first year is 5% and for second year is 15%. How much will it cost for her if she pays the amount after 2 years? बेटा रेखा जो है उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 9200 रुपीज़ का. ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि उसने उस टाइम कैश नहीं पे किया, उसने एक लोन की तरीके से उसको रेफ्रिजरेटर खरीद लिया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेफ्रिजरेटर खरीदा है, उन्होंने उसको फाइनेंस करा दिया कि आपको ये 9200 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट में पे कर देने हैं. ठीक है, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा. ठीक है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए, पहले ईयर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करेगी वो 5% रुपीज़ पे करेगी और सेकंड ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 15% पे करेगी. ठीक है, इसका मतलब है इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है ईयरली, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल क्या है, डिफरेंट है. तो ये टाइप 2 का केस है जो हमने अभी करा. अब वो कह रहे हैं कि 9200 रुपीज़ का उसने रेफ्रिजरेटर तो खरीदा, बट जो पेमेंट करी है वो उसी शॉपकीपर ने करी है जिसके वहाँ का फ्रिज है, क्योंकि उसने लोन के लिए उसको लोन प्रोवाइड करा है 9200 रुपीज़ का. और जो रेखा है उसको वो 9200 रुपीज़ वापस शॉपकीपर को पे करने हैं, बट विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. 9200 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा डालकर उसको शॉपकीपर को वापस करने हैं रेखा को. तो वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि रेखा को एक्चुअली में वो रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ा. रेफ्रिजरेटर तो 9200 का है, बट रेखा को 9200 का नहीं पड़ा होगा. क्यों? क्योंकि बेटा रेखा को 9200 का लोन दिया गया उस शॉपकीपर ने कि 9200 रुपीज़ हम तुम्हारे लिए पे कर रहे हैं, तुम्हें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 9200 रुपीज़ वापस करना पड़ेगा. तो 2 साल के अंदर अंदर उसको वो 9200 रुपीज़ शॉपकीपर को वापस करने हैं, पर उस 2 साल में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना है उसके ऊपर. तो हमें टोटल अमाउंट बताना है कि रेखा को कितने रुपए का फ्रिज पड़ा. यहाँ तक क्लियर? ओके. ये जस्ट लाइक एक लोन का कंसेप्ट है. अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का, तो क्या अगले साल या 2 साल बाद 1 लाख रुपए ही जमा कराएंगे बैंक में? नहीं, बैंक तो हर साल आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसके ऊपर. तो वही केस है, रेखा ने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा वो समझ लो लोन है बैंक से. ठीक है, लोन आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, अब उसको उस रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट वापस पे करनी है रेखा को. ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को. हमें पूछा है कि हमें एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स रेखा को वो फ्रिज कितने रुपए का तक का पड़ा, क्योंकि उसको वापस करना है वो अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, फ्रिज कितने का खरीदा, कितने का गया है, दैट मीन्स पैसा लगा कितना है, 9200 रुपीज़. पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%. दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%. तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, R1, वो कितना है, 5%, जैसे हम लिखते हैं 5/100. सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R2, इसको हम R2 बोलते हैं, और ये कितना है, 15%, इसको हम लिखते हैं 15/100. T1 क्या है, फर्स्ट ईयर, और T2 क्या है, सेकेंड ईयर. बट T1 की जगह हम 1 ही लिखेंगे और T2 की जगह भी हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है. ए का ए फॉर्मूला लिखा हमने, इज इक्वल टू P 1 + R1/100 की पावर में T1 इंटू 1 + R2/100 की पावर में T2. क्लियर? अब ए का ए ही रहने देंगे, P का 9200, 1 का 1, R1 क्या है बेटा, 5/100 की पावर में 1 इंटू 1 + R2 क्या है बेटा, 15/100 की पावर में 1. इसका एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे. ठीक है, तो एलसीएम लिया अगर हमने, तो ए का ए 9200 का 9200, 1 का एलसीएम हो गया 100 + 5/100, 100 + 15/100. 100 में 5 ऐड किया तो 105/100, 100 में 15 ऐड किया तो 115/100. आगे फर्दर सॉल्व किया तो 9200 का 9200, इसको इससे काटा तो 21/20, इसको इससे काटा तो 23/20. फर्दर सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है, 11109. इसका मतलब है जो 9200 रुपीज़ का एक्चुअल जो कॉस्ट है रेफ्रिजरेटर की, बट आफ्टर द 2 ईयर्स व्हेन द रेखा हैज़ टू पे द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट, तो उसको कितना पे करनी पड़ रही है, उसको पे करनी पड़ रही है 11,109 रुपीज़, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ एडेड है. तो द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 11,109 रुपीज़. क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके, सो थैंक यू सो मच. आज हमने जो टॉपिक कंसेप्ट किया है वो टाइप नंबर 2 किया है. अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक करेंगे वो हमारा टाइप नंबर 3 होगा. सो आप लोग प्राक्षी क्लासेस के साथ मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर करें. एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ डू इट राइट नाउ. सब्सक्राइब माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप उसे ऑन टाइम देख सकें, कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें. तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. एंड ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच.